हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो अगर मार्केट्स के बारे में बात करते हो तो ओवरऑल अपने को सेलिंग देखने को मिली, पैनिक सेलिंग देखने को मिली। देखो 2-3 दिन से क्या देखने को मिल रहा था कि हम धीरे धीरे गिर रहे थे, फिर एक बाउंस आ जा रहा था, फिर धीरे धीरे गिर रहे थे, फिर एक बाउंस आ जा रहा था। आज कहीं भी एक बाउंस भी सक्सेस नहीं हुआ, प्लस बाउंस एक कैंडल आया बाउंस, उसके बाद तुरंत बड़ी सेलिंग आ गई। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर पैनिक सेलिंग देखने को मिली। अब वो बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन काटी, रिटेलर्स ने अपनी पोजीशन काटी। वो देखो शाम को ही पता चलता है जब एनएससी की वेबसाइट पे डेटा आता है, लेकिन प्रॉपर अपने को कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिली, एक बड़ा माल बिकता हुआ देखने को मिला। और अगर स्पेशली मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो वहां पे अपने को ऑलमोस्ट 1.2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो कि एक छोटी गिरावट नहीं होती अगर इंडेक्स के बेसिस पे बात करूं। और ये वहां से गिरावट देखने को मिली है कि हम ऑलमोस्ट अपने हाईस के टाइम पे चल रहे हैं, जब 25,000 26,000 के लेवल पे चल रहे हैं। वहां से इतनी बड़ी गिरावट दिखना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो क्या यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस हैं? अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, आज शुरू में वीडियो में शेयर करेंगे कि यहाँ पे क्या आगे के लिए आउटलुक रखना चाहिए। प्लस इस वीडियो में मैं डिटेल में शेयर करूंगा कि इंट्राडे के बेसिस पे आप किस तरीके से पोजीशन बना सकते हो। आज मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का लॉस हुआ होगा, जिस हिसाब से एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये मूव। अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा भी लॉस हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल पर बने रहना पड़ेगा, इस वीडियो पर बने रहना पड़ेगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करा है ऑल वाला बटन दबा देना, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सक्राइबर काउंट जो है ना धीरे धीरे बढ़ रहा है। 135 सब्सक्राइबर्स थे, 137 हो गए, फिर 140 हो गए। तो जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना तो दिल से अच्छा लगता है। सो मेक श्योर कि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक जरूर कर दो वीडियो को, और एक चैनल पे कमेंट कर दो, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, सब कुछ मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मुझे एक बूस्ट, एक इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बना पाऊँ। सो मेक श्योर कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर देना। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन एक इतने अच्छे साइकोलॉजिकल पॉइंट शेयर करूंगा कि आपको किसी दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, पेशेंटली देखो, अच्छी तरीके से देखो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक चीज़ पे यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे रिटेलर्स, आप जैसे आप लोग हो, मैं हूँ, तो कहीं ना हम लॉसेस से परेशान रहते हैं। लेकिन जो लॉसेस से परेशान रहते हैं, जो प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकली वीक माने जाते हैं। तो साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि सिर्फ आप अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, स्ट्रिक्ट अपना ट्रेड पकड़ो, प्रॉपर एनालिसिस के बाद आपने एक बार देख लिया कि मेरा ट्रेड जा रहा है मेरी तरफ, अच्छी बात है, नहीं जा रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम क्या है? एनालिसिस करना। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। ये बातें करना बहुत ईजी है, लेकिन इंप्लीमेंट करना कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई देता है। अगर आज मैं देखो अपने टेलीग्राम पे भी मैंने अपनी पर्सनल पोजीशन शेयर करी थी, मैंने अपना पर्सनल ट्रेड शेयर करा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन काट के गया था, तो मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ था? ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो इस पोजीशन में ओवरऑल मुझे -18,000 का लॉस हुआ, वो भी छोटे अकाउंट में। अगर मैं बड़े अकाउंट में इससे ट्रेड करता, जो मेरा मेन वाला अकाउंट है, तो ऑलमोस्ट मेरे 4 से 5 लाख रुपया चले जाते। तो क्या यहाँ पे मैं रोकर बैठ जाऊँ? क्या यहाँ पे मैं ऐसे बैठ जाऊँ, उदास होकर बैठ जाऊँ? नहीं। ये मेन की चीज़ क्या है, ये पार्ट है इस गेम का, प्रॉफिट भी लॉस भी। यहाँ पे मैंने लॉस बुक करा, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर करोगे तो मैं आपको अपनी जैसे कि पर्सनल पोजीशन शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे। जो भी ट्रेड करता हूँ, जब भी ट्रेड करता हूँ, सेलेक्टिव ट्रेड करता हूँ, डेली ट्रेड नहीं करता, लेकिन जब भी ट्रेड करता हूँ तो आपके संग शेयर करता हूँ अपनी पर्सनल पोजीशन। थोड़ा सा ऊपर है तो यहाँ पे मैंने भी अपनी पोजीशन शेयर करी थी आपके साथ, अगर आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ, थोड़ा सा और ऊपर करोगे तो प्रॉफिट हुआ, और ऊपर करोगे तो प्रॉफिट हुआ। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। आज भी देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बुक्ड अ स्मॉल लॉस टुडे इन स्मॉल अकाउंट, इट्स ओके। कभी कभी होता है सबके साथ, मेरे साथ भी आज हुआ। एक दिन अच्छा नहीं रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप लॉन्ग रन में किस तरीके से कर रहे हो। तो आज आपका भी लॉस हो सकता है, क्या पता आपका भी लॉस हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है कि यहाँ से आपका भी लॉस हुआ हो, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप घबराओ ना, बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना हो जाओ किसी चीज़ों के लिए। नॉर्मल सी बात क्या है कि आप यहाँ पे अपने साथ हिम्मत रख के, करेज रख के, अच्छी तरीके से प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड करोगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करोगे, तो लॉन्ग रन में आपके लिए वो 101% बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन सबसे पहला गेम इसमें क्या होता है? सबसे पहला गेम इसमें होता है सर्वाइवल। आप में से ज़्यादातर लोगों की दिक्कत क्या होती है कि वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के, बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख के क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाइप बना लेते हैं कि आज हमने कुछ रुपए डाले और फिर कल BMW घर के आगे खड़ी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन ज़रूर होगा, लेकिन पहले दिन नहीं होगा। मेन चीज़ वो है। तो सबसे पहला काम क्या है? सर्वाइवल। सो मेक श्योर कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर ध्यान दो, छोटे छोटे एज क्रिएट करने पर ध्यान दो, जिससे वो लॉन्ग रन में बड़ी चीज़ बने।
तो ये छोटी सी चीज़ मुझे बतानी थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट में एक बार अप्रिशिएट जरूर करना, बताना जरूर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के मार्केट्स के बारे में कि आज हमें क्या देखने को मिला। देखो ऑलमोस्ट आज सारे सेक्टर्स में अपने को बड़ी गिरावट देखने को मिली। फाइनेंस सेक्टर की बात करता हूँ तो थोड़े बहुत बैंक्स बचे थे फाइनेंस सेक्टर में भी, लेकिन फाइनेंस में भी बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस में, इन सारे स्टॉक में बड़ी गिरावट। आईटी की बात करते हैं तो आईटी में बड़ा पैनिक सेलिंग देखने को मिली, चाहे वो इन्फोसिस कह लो, चाहे टीसीएस कह लो। विप्रो में तो खराब रिजल्ट थी तो विप्रो में पहले प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल रही थी। जोमेटो में सेलिंग क्यों देखने को मिल रही है? जोमेटो में बेसिकली मैं जितना समझता हूँ सेलिंग देखने को मिल रही है, जो कि 10 मिनट डिलीवरी बैन करने का कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रपोजल रखा गया है। तो वहाँ से जब ब्लिंकिट बंद होगा तो फिर वहाँ पे सीधा असर आपको जोमेटो पे देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है, अब और बाकी सारे सेक्टर्स की बात करते हो तो अपने फार्मा सेक्टर में भी अपने को प्रॉपर देखने को मिली, यूटिलिटी सेक्टर में भी ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। बड़ी गिरावट भी कहाँ पे देखने को मिली? अपनी जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं इनमें भी गिरावट देखने को मिली, इंडस्ट्रियल सर्विस में भी, ट्रांसपोर्टेशन में, ऑलमोस्ट आपको सारे सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली। चाहे वो मिनरल्स कह लो, कोल इंडिया जैसे स्टॉक है उसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अब क्या करना चाहिए भाई? आज के दिन चार तरफा गिरावट थी। अगर मैं आज के दिन की बात करता हूँ स्पेसिफिक, अगर सेक्टर आपको दिखाता हूँ तो आपको कोई भी सेक्टर 2% 1% साइड में नहीं दिखेगा। आप देखो निफ्टी ऑटो में 2.5% की गिरावट, निफ्टी एनर्जी की बात करता हूँ 2.2% की गिरावट। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करता हूँ 2% की गिरावट। यहाँ पे फार्मा सेक्टर की बात करता हूँ ऑलमोस्ट 2% की गिरावट। आज का एक रिकॉर्ड बताऊँ आपको, अपना February 25, ऑलमोस्ट अपने को एक साल होने वाला है। एक साल के बाद निफ्टी में सबसे बड़ी गिरावट है, जब निफ्टी 400 पॉइंट प्लस यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली है। 400 पॉइंट प्लस तो एक्चुअली निफ्टी में नहीं देखने को मिली। अपने को कितनी सेलिंग देखने को मिली है? 350 पॉइंट्स पर। ऑलमोस्ट हम 400 पॉइंट के आसपास सेल कर चुके थे। अपनी 400 पॉइंट का सेलिंग देखने को मिली, इंट्राडे में बड़ा मूव देखने को मिला। तो ये एक साल में बहुत बड़ी बात है कि एक साल में पहली बार हम यहाँ पे दोबारा सेलिंग इतनी बड़ी दिखाते हुए मिल रहे हैं। तो आज कोई घबराने की बात नहीं है। मैं ये कहूँगा, मैं सिर्फ इस पर यही कह सकता हूँ कि पेशेंटली सेलेक्टिवली अप्रोच के साथ काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हालांकि ये सेलिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखो, ये सेलिंग स्वाभाविक नहीं थी, लेकिन ये अगर नॉर्मल सी मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रॉपर पैनिक सेलिंग देखने को मिली। तो क्या यहाँ से अब रिवर्सल देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है बाइंग के लिए? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिसने ये वीडियो नहीं देखी है ना, अभी तक यहाँ पे मिस आउट कर रहे हो, तो इस जगह इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इन दो वीडियोस को ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद, और स्पेशली इस वीडियो को आई बटन पे मैं इस वीडियो का लिंक दे देता हूँ। इसमें बताऊँ मैंने क्या देखा है, इसमें स्पेशल क्या है, इसमें पूरी ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है कि जनवरी मंथ अपना कैसे गुजरता है। तो मैंने पिछले 6 साल का यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आपके संग शेयर करा है, जिससे कि आपको एक समझ में आए कि जनवरी मंथ किस तरीके से गुजरता है और क्यों यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। सो मेक श्योर इसको ज़रूर देखो। मैं यहाँ से बुलिश पोजीशन कंटिन्यू करके जाऊँगा, उसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पर्सनली मेरा यहाँ से एक थोड़ा सा बुलिश बायस और बढ़ गया है। आज की गिरावट के बाद मैं डरा नहीं हूँ, मेरा बुलिश बायस जो है वो और बढ़ गया है। 2 से 3 रीजंस हैं, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे, प्लस इंट्राडे में किस तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटी डिस्कस बेसिकली आप प्लान कर सकते हैं, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 25,330 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बहुत बन जाता है, क्योंकि अगर इसके नीचे हम वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देते तो और फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी अपना ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन देखने को बाकी हैं, और यहाँ से क्यों शार्प रिवर्सल दिख सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ऊपर क्लोज कर देते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दोबारा पॉजिटिविटी बनेगी, हो सकता है मैं से शार्प रिवर्सल दिखाते। तो जब तक 25,330 के नीचे क्लोज नहीं करते वीकली टाइम फ्रेम पे, मैं पोजिशनली कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं उठाऊंगा। इंट्राडे में बेशक आप सेलिंग कर सकते हो, आज भी आपको इंट्राडे में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। आज इंट्राडे तो छोड़ो, 3 बजे के बाद 3 PM वाला जो मूव था उसमें भी आपको 2 रुपये से 62 रुपीज़ तक प्रीमियम जाता हुआ दिखा है, 65 रुपीज़ तक प्रीमियम जाता हुआ दिखा है, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था। सो आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में किस तरह के मूव आ रहे हैं, कितनी वोलेटिलिटी है, क्योंकि विक्स कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे सिंपल सी अपॉर्चुनिटी अपनी क्या रहेगी, सेलिंग में करूँगा इस एरिया के नीचे, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करा, फिर रीटेस्ट करा, सपोर्ट लिया। अब हम इस एरिया के आसपास हो सकता है एक बार और सपोर्ट लें। तो अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज कर जाते हैं, कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है, और रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर रेड में कन्वर्ट होती है तो भी कोई इशू नहीं है, यहाँ से अपसाइड रिवर्सल एक प्लान करा जा सकता है पोजिशनली, क्योंकि अपना बजट भी पास आ रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे क्यूज बन रहे हैं कि यहाँ से सब
सुलझ जाएगा, तो फिर वहाँ से मार्केट में पॉजिटिविटी लौटेगी। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, वो लास्ट में थोड़ा सा शेयर करेंगे 5 मिनट के लिए कि क्या यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है कि नहीं, ठीक है। तो उस पर बने रहना वीडियो पे। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर कोई डिप मिलता है तो उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को सिंपल सा इस एरिया का ब्रेक डाउन देखने को मिला और वहाँ से पैनिक सेलिंग आई। लेकिन क्या यहाँ से अब सेलिंग वर्थ इट है? नहीं। अगर सेलिंग करनी है तो बाउंस पे करेंगे, कितने बाउंस पे करेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है। हमने ऐसे सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। हो सकता है इस एरिया के आसपास से हम दोबारा सपोर्ट ले लें, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना लग रहा है कि हम यहीं से ही एक अच्छा खासा एक दोबारा बाउंस बैक दिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाएगा, हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक बाउंस तो बनता है। पर अगर डिप मिलती भी है तो कितने डिप के ऊपर आप प्लान कर सकते हो? तो देखो फिलहाल अभी अगर मैं आपको बताऊं तो डिप एज सच मुझे कोई और बड़ी डिप नहीं लग रही, लेकिन सिंपल सी अपॉर्चुनिटी मुझे क्या लग रही है पर्सनली, क्योंकि ये वाला डिप अपना बहुत दूर है 24607, तो मैं इस पर रिलाई नहीं करूंगा। मेरे लिए सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, 25,286 इस एरिया के ऊपर है, पर इसके आसपास हम इसके ऊपर क्लोज कर जाते हैं एक बार पॉजिटिवली, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो उसके हाई के ऊपर एक अच्छी खासी पोजीशन बिल्डअप हो सकती है और प्रॉपर अपने को बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक बढ़िया अपसाइड ट्रेड प्लान होता है वो दिख सकता है। लेकिन इस एरिया के आसपास, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। प्राइस जब तक कंफर्म नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे नेकेड डाइव नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी अपॉर्चुनिटी अपनी ये हो गई कि पोजिशनली आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। सेलिंग कहाँ पे करनी है? सेलिंग अगर मैं पर्सनली बताऊं तो सिर्फ मैं इंट्राडे तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा पोजिशनली। तो पोजिशनली मैंने बता दिया वीकली टाइम फ्रेम पे कब सोचेंगे, लेकिन इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज काम देखने को मिल रही हैं। क्या आप गजब के ट्रेड्स हो सकते हैं इंट्राडे बेसिस पर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिंड कमेंट में रहेगा, चैनल की बायो में रहेगा। सो मेक श्योर कि लिंक से के थ्रू ही ज्वाइन करो, क्योंकि ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल की बायो में, वहाँ से ही ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं सारी न्यूज़, सारे ग्लोबल फैक्टर्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, सारे सेटअप्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई कॉल टैप वगैरह नहीं, सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब देखो आज मेरा थोड़ा बहुत अगर मैं कहूँ एनालिसिस गलत रहा, लेकिन अगर 100 दिन में से मैं आपको 95 डेज यहाँ पे अगर करेक्ट एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, और आज भी इंट्राडे में पैसा बना, ऐसा नहीं है कि एनालिसिस गलत रहा तो इंट्राडे में पैसा नहीं बना, इंट्राडे में अच्छा पैसा बना। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप सुबह सुबह का मैसेज देखोगे तो सुबह सुबह मैंने क्या कहा था, सुबह सुबह मैंने ये कहा था कि 30 मिनट्स की जो रेंज है उसके बाहर ही कोई बड़ा मूव आएगा। तो क्या आज 30 मिनट के बाहर कोई बड़ा मूव आया? अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आप क्लियर कट दिख जाएगा कि 30 मिनट के बाहर ही एक मूव आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉपर अपने को कितने पॉइंट का मूव मिला, प्रॉपर अपने को 286 पॉइंट का मूव मिला, कि जो कि इंट्राडे बेसिस पे 3-4 दिन का एक दिन में आपको मूव मिल गया। अब वो आपने कैप्चर करा कि नहीं करा वो अलग बात है। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं कहीं ना कहीं आज यहाँ पे लॉस करके गया। अब ये देखो ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि आप अपना लॉस दिखा रहे हो, अपना प्रॉफिट दिखा रहे हो, पीएनएल दिखा रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया आपको कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर लोग मिलेंगे, कोई जेन्युइन नहीं मिलेगा, कोई जेन्युइन ट्रेडर नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि इसका चूज आप अच्छी तरीके से करो कि आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो या फिर एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो। अब डेली बेसिस पे मैं वीडियोस क्यों नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मैं भाई अपने काम में लगा रहता हूँ, मेरे अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग अकाउंट्स चलते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और बार बार मेरे को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो और एक जेन्युइन कंटेंटर को फॉलो करो, एक जेन्युइन इंसान को फॉलो करो जो भाई असली में ट्रेड करता हो, ना कि सिर्फ यूट्यूब पर बकवास करके जाता हो। क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है कि मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊं 25 मिनट की और फिर उस पर एक भी ट्रेड ना करूं, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। और सारी अपडेट्स, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताता हूँ। सो मेक श्योर कि ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, फटाफट से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नॉमिनल फीस पे कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल्स हैं प्लान, ट्रायल वगैरह, तो वहाँ से कर सकते हो। नहीं तो एक नॉमिनल फीस जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है, 100 रुपये महीने के आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो, पर वो आपकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये पैसे दिख रहे हैं या फिर आपको ये बेनिफिट्स दिख रहे हैं, तो वो आपकी चीज़ों पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, लेकिन चैनल पे ज़रूर चले जाना। आई बटन पे मैंने लिंक डाल दी थी, वहाँ पे देख सकते हो अपना गजब का क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो A to Z, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरी है आपका, मेक श्योर कि थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करो। और चैनल के चले जाओगे तो चैनल के बायो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी,
फायर ब्रोकर पे अपना अकाउंट ज़रूर ओपन करा लेना, मुझे मैसेज करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मैं आपको दे पाऊंगा। तो इस अकाउंट यहाँ पे अकाउंट ओपन करा लेना, इस लिंक के थ्रू, कॉन्टैक्ट पर्सनली लिंक के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हो, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो भी मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, और पर्सनल गाइडेंस के लिए अगर आप चाहते हो तो मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्या देखने को मिल रही हैं। देखो, हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले हफ्ते अपनी क्या है, अगले वीक अपनी है मंथली एक्सपायरी। तो कहीं ना कहीं अपने को बड़ा मूव ज़रूर देखने को मिल सकता है, और जैसे कि लास्ट वीक हमने कंसोलिडेट करा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इस वीक हम एक बड़े वॉलेटाइल मूव्स करें, क्योंकि फिर बजट भी आ रहा है, फिर अपने यहाँ पे विक्स भी बढ़ रही है, तो वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी। तो बड़े मूव्स आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लेवल टू लेवल अपने को अच्छी तरीके से ट्रेड करना पड़ेगा। आज भी बड़ा मूव देखने को मिला, अगर आपने लेवल टू लेवल अच्छी तरीके से ट्रेड करा होगा। तो बाइंग की मेरे पास कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी? बाइंग की सबसे पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी जब हम निकल जाएंगे 25,500 के ऊपर। बहुत दूर है एरिया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है जिस तरीके से निफ्टी मूव कर रही है। तो 25,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो बिंदास होकर यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो, और इंट्राडे बेसिस पर आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब ये नॉर्मल सी बात है कि इसके ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो क्या ही अब मूव आएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, हो सकता है हम गैप अप खुल के फिर इसको तोड़ें, और फिर यहाँ से अगर बड़ी बाइंग देखने को मिलती है तो प्रॉपर इस एरिया के ऊपर आप होल्ड करके भी जा सकते हो। कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिस्क रिवॉर्ड वाला फैक्टर रहेगा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मेरे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी सिंपल सी यही रहेगी कि अगर हम इस एरिया के ऊपर चले जाएं। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास कौन सी रहेगी? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास रहेगी, हम जिस एरिया पर खड़े हैं 25,150। कौन सा एरिया है 25,150 जिस पर अभी हम खड़े हैं, जिसके आसपास हम हैं? तो 25,150 फिर एक बार अगर मैं जोन प्रॉपर मार्क करके दिखाऊं तो 25,150 से 25,170 20 पॉइंट का जोन है। इस एरिया के आसपास कहीं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, जैसे कि आज लास्ट की कैंडल देखने को मिली है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, फिर आज के हाई के ऊपर सिंपली हम ट्रेड करने लगते हैं, तो फिर छोटा सा एक स्कैल्प मान लो या फिर इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली ट्रेल करना पड़ेगा वहाँ पे। तो उस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्सल्स बहुत शार्प आ रहे हैं। ये बाउंस आया, शार्प रिवर्सल आया, ये दो कैंडल का बाउंस आया, शार्प सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे बाउंस आया था, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, तो रिवर्सल शार्प आ रहा है, क्योंकि विक्स बढ़ रही है। विक्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट गिर रहा है, विक्स मतलब है कि वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए मार्केट्स में, ठीक है। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए? ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप 4 आवर पे लगा के देखोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया। तो इस एरिया के आसपास हमने सपोर्ट लिया, और इस एरिया के यहाँ से अगर हम बाइंग प्लान करते हैं तो फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, एक पॉजिटिव कंटिन्यूशन आ सकता है, पॉजिटिव फॉलो थ्रू मोमेंटम आ सकता है। अब दो बाइंग के यहाँ पे एरियाज हो गए। अब यहाँ से बाइंग में प्लान क्यों कर रहा हूँ इस एरिया से? देखो, इसके दो एरियाज, 2-3 एरियाज, अब 2-3 बेसिकली रीजन आप सुन सकते हो। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि देखो, हम डायरेक्टली पैराबोलिकली नहीं गिर सकते, या फिर हम पैराबोलिकली अपमूव नहीं दे सकते। यहाँ पे गिरने के लिए भी लोअर हाइज लोअर लोज बनाने पड़ेंगे। तो हमने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर ये ऑलमोस्ट लोअर लो बनाया। अब यहाँ से एक बाउंस बनता है। क्यों यहाँ से एक बाउंस? इसलिए बनता है कि जो सेलर जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी है, यहाँ पे सेलिंग करी है, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जो यहाँ से अल्टीमेटली एक बाउंस आएगा जब सेलिंग की पोजीशन कटेंगी। प्लस यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स लास्ट लेग में सेलिंग करके गए हैं, जिनका एसएल इस एरिया के आसपास होगा, तो उनको कहीं ना कहीं मार्केट एक बार ट्रैप जरूर करेगा अगर मार्केट को फर्दर गिरना है। हो सकता है ऐसे रिवर्सल कर दे, पर बाउंस इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से जब इन सेलर्स को फंसाएगा और इन सेलर्स के एसएल यहाँ पे हैं, तो एसएल हंटिंग एक बार देखने को मिलेगी। तो उस केस में आप एक बाउंस प्लान कर सकते हो, यहाँ से अच्छी खासी एक बाउंस ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर हम इस तरीके से गिरते रहेंगे तो रिटेलर्स वैसा बना लेंगे, और ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स वैसा बना लेंगे फ्लो में, जो कि मार्केट आपको करने नहीं देगा। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी रहती है। तो यहाँ से मैं एक बाउंस जरूर प्लान करूंगा, एक बाइंग जरूर प्लान करूंगा, और ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है। अगर इस टारगेट की आप बात करते हो तो ये अपने अच्छे खासे टारगेट हैं, ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट के टारगेट, जो कि बहुत बड़ा टारगेट अपने हाथ में है। अब यहाँ से अपने को क्या करके चलना है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वही सिंपल 25,150 के नीचे अगर सस्टेन करने लग गए, आधे घंटे भी हमने सस्टेन कर लिया, तो फिर वहाँ से हो सकता है कि और बड़ी गिरावट देखने को मिले, जो कि 25,000 तक के अल्टीमेट टारगेट देखने को मिले। लेकिन मैं अपनी कहाँ पे सेलिंग प्लान करूँगा? मैं इस एरिया के नीचे सेलिंग प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फेक ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। मेरी सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से देखने को मिलेंगी? मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी किसी बाउंस पे। कितने बाउंस पे? कहीं भी सेलिंग कर दोगे नहीं। 25,456,
25,632, इन दो एरियाज के आसपास हम इंट्राडे बेसिस पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फिर यहाँ से एक लो टूटता है तो बिंदास अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी, बेटर रिवॉर्ड के साथ सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका एसएल छोटा रहेगा और ट्रेड प्रॉपर एक बड़ा ट्रेड रहेगा। पर यहाँ से पर्सनली मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव रैली क्यों आ सकती है, क्योंकि दो रीजंस हैं इसके, दो रीजंस। पहला वाला रीजन तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा। तो अभी तक भी वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। मैं पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो में यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि यहाँ से रिवर्सल्स क्यों आ सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। प्लस दूसरा रीजन है अपना बजट रैली, क्योंकि जब बजट रैली, बजट से पहले क्या होता है, आमतौर पर आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली देखने को मिलती है, एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सारे सेक्टर्स एज्यूम करते हैं कि भाई उनके बेसिकली उनके सेक्टर के लिए इतना फंड एलोकेट होगा, उनके सेक्टर के लिए इतना फंड एलोकेट होगा, और कहीं ना कहीं न्यूज़ फ्लोस भी आते हैं, और वो भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोस आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और एक पॉजिटिवनेस, एक बाजार में एक पॉजिटिव ट्रेंड कैप्चर करने के लिए यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। सिंपल सी बात बताऊँ। अब नेगेटिविटी देखो, काफ़ी सारे लोगों को लग रही है कि टैरिफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर संभल के चलना कि जो न्यूज़, जो पब्लिक में न्यूज़ है ना, वो इसका मतलब न्यूज़ है ही नहीं। जब तक वो न्यूज़ प्राइवेट है, कोई बड़े लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तब तक ही वो न्यूज़ है। अब टैरिफ का गाना सब जगह गा गया कि भाई 500% टैरिफ, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी उसका फैक्टर नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट ने जंप और दिखाया फास्ट। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी। अब ये इश्यूज चल रहे हैं ग्रीनलैंड के, और बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिविटी दिखाई जा रही है। लेकिन नेगेटिविटी, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो नेगेटिविटी, अब इससे ज़्यादा नेगेटिविटी इस बेसिस पे नहीं आएगी। अगर और गिरना है तो कोई और नई न्यूज़ चाहिए होगी, तो इन न्यूज़ पर तो मार्केट रिएक्ट नहीं करेगा। और अभी फिलहाल जिस हिसाब से अपने बेसिकली बजट आने वाला है, जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड, और बहुत जल्दी वो बाउंस आने वाला है। आज भी वो बाउंस आ सकता था, लेकिन आज गिरावट क्यों आई? क्योंकि आज एक्सपायरी थी, सारे रिटेलर्स को फंसाना था, सारे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाना था। अब आप, हो सकता है कि हम कल परसों से एक अच्छी खासी रैली लगाने लग जाएं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, एक चीज़ के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, अगर बजट के बाद भी हम ऊपर नहीं गए तो फिर यहाँ पे इंडियन मार्केट को बहुत एक बड़ा ब्लड बाथ आएगा, प्लस एक टाइम करेक्शन आ सकता है इंडियन मार्केट में। उस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि अगर हम किसी भी इवेंट के बेसिस पे ऊपर नहीं जा रहे, किसी भी न्यूज़ के बेसिस पे ऊपर नहीं जा रहे, और हर सारी नेगेटिविटी का असर ही हम पर पड़ रहा है, कोई भी दूसरे देश का प्रेसिडेंट कुछ भी बोल दे रहा है तो हमारे बाजार पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत खराब चीज़ हो जाती है, एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि एट मतलब अपने आप में हम कुछ है ही नहीं। तो वो एक मेरे लिए खराब चीज़ होगी अगर बजट के बाद भी हम ऊपर की तरफ रैली नहीं करें, अपसाइड रिवर्सल नहीं करें। लेकिन यस, यहाँ से एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बजट से पहले एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिवली। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैं प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरी पोजीशन भी उस हिसाब से बनी हुई है बड़े अकाउंट में, तो मैं टेलीग्राम पर लगातार डिस्कस कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ आपको इस पूरे रैली में, सेल ऑफ में, सब में देखने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिक बिना किसी टाइम वेस्ट के ये जान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मिल रही हैं। बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर टाइम करेक्शन बैंक निफ्टी में अपने को देखने को मिल रहा है, और ये एक वीक को डिनोट कर रही है एक कैंडल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलमोस्ट 10 हफ्ते, तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स अपने को हो चुके हैं, 2.5 महीना अपने को हो चुका है हमें एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी में। अब क्या ये नेगेटिव है? नहीं, ये उल्टा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। अगर जिसको मार्केट स्ट्रक्चर आता होगा वो समझ रहा होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पे टाइम करेक्शन देखने को मिल रहा है, और टाइम करेक्शन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब इतना आउट परफॉर्म पैराबोलिकली मूव कर चुका है और उसके बाद सेल ऑफ नहीं दिखा रहा है, उसके बाद भी होल्ड कर रहा है ऊपर के प्राइस पे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव मोमेंटम को दर्शा रहा है बैंक निफ्टी को। तो इवेंचुअली अगर कोई छोटी मोटी डिप देखने को मिलती है इस रेंज की लोअर रेंज पे अगर हम आते हैं, तो यहाँ से फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, ना कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। हालांकि रेंज के नीचे निकलते हैं, प्रॉपर एक क्लोजिंग करते हैं नेगेटिव, तो फिर हो सकता है कि आपको और सेलिंग देखने को मिले वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी परफॉर्मिंग एसेट है, गिरता भी तेजी से है, बढ़ता भी तेजी से। लेकिन अभी फिलहाल अपने को बैंक निफ्टी में प्रॉपर एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी की भी अगले हफ्ते जो होगी वो अपनी मंथली एक्सपायरी होगी, प्लस बैंक निफ्टी में और ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में, अपने सारे इंडेक्सेस में देखोगे मार्केट में ओवरऑल, तो अभी 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं जहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इवेंचुअली कोई डिप देखने को मिलती है, डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी मोटी और गिरावट देखने को मिलती है, तो किस तरीके से उसे कैप्चर कर सकते हैं, इंट्राडे में क्या अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं, सब कुछ पहले एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 58,700 एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए, सपोर्ट वाला, डिमांड वाला, क्योंकि ऐसे लगातार अपने ने सपोर्ट लिया, लगातार सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, तो
ये चीज़ आप कह सकते हो कि बार बार सपोर्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट वीक हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब इतनी बड़ी रैली के बाद भी इस प्राइस को अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपने आप में पॉजिटिविटी दिखा रहा है। तो अल्टीमेट अपना एक सपोर्ट, बेसिकली सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए कि अगर कोई डिप देखने को मिलती है तो फिर आपको वहाँ पे डिप पे बाइंग प्लान करनी है, ना कि सेलिंग। कितने डिप पे बाइंग प्लान कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। तो अपना डिप का लेवल भी अगर आपको कोइंसिडेंटली आपको अगर दिखेगा तो यहाँ पे 58,820 वही लेवल दिखेगा, वही रेंज दिखेगी जहाँ पे हम बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। तो इस सपोर्ट से हो सकता है पॉसिबली इस सपोर्ट से या फिर यहीं से ही बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको घूमता हुआ दिखाई दे, प्लस कहीं ना कहीं इंट्राडे बेसिस पर पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनाएगा और यहीं से ही आपको शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी बैंक निफ्टी में है। प्लस मेरी सिंपल सा गेम प्लान क्या रहेगा, पोजिशनली अगर मुझे बाइंग प्लान करनी है तो मैं बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में करूंगा, और अगर पोजिशनली सेलिंग प्लान करनी है तो मैं सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में करूंगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़ने के टाइम पे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, गिरने के टाइम पे बहुत कम गिर रहे हैं। तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है। और सेंसेक्स निफ्टी गिरने के टाइम पे ज़्यादा गिर रहे हैं और बढ़ने के टाइम पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी अपनी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी कि अगर लॉन्ग प्लान करना है पोजिशनली तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में करूँ। ये सिंपल सी अपनी अपॉर्चुनिटी रहेगी और ऐसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। लेकिन इंट्राडे में अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो उसमें डरना नहीं है, इंट्राडे बेसिस पर जरूर सेलिंग कर सकते हो। कौन से वो पार्टिकुलर लेवल्स रहेंगे, कहाँ से रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ एक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी, 59,810। ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया के ऊपर हम निकल जाते हैं, प्लस निकलने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव कैंडल की अगर क्लोजिंग कर देते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो फिर बिंदास होकर इसके ऊपर आप एक अच्छा इंट्राडे एक बाइंग का मूव ढूंढ सकते हो। क्योंकि यहाँ से हमने लगातार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। तो इस एरिया के ऊपर एक बार निकलेंगे, पॉजिटिवली क्लोज करेंगे, बिंदास होकर एक इंट्राडे में आपको अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है। तो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो मेरे पास ये रहेगी। प्लस अगर आप देखोगे तो ट्रेंड बैंक निफ्टी ने अपना पॉजिटिव बेसिकली नेगेटिव करा ही नहीं है, नेगेटिव ट्रेंड सिर्फ निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनसिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, जो कि आप देख सकते हो क्लियरली। तो कितने डिप पर प्लान करेंगे अगर बाइंग प्लान करनी है, 59,198, 58,811 इन एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्रोजेक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पर। हाई ग्रोथ होने तो बिंदास होकर लॉन्ग प्लान कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड रह सकता है। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से एक रैली भी देखने को मिल सकती है, तो अगर आप ट्रेड को होल्ड करके जाते हो तो आपको बड़े प्रॉफिट्स, बड़े रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। जो आप देखते हो 1:5 का यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला, वो इन एरियाज से आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली अगर स्ट्रिक्ट अच्छे एसएल के साथ आप अगर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको फिर रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये दो एरियाज मेरे लिए बाइंग के रहेंगे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी अपनी 59,310 के नीचे, या फिर बेसिकली आप कह सकते हो 59,300 के नीचे। तो 59,300 के नीचे अगर अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन सेलिंग बहुत बड़ी नहीं आएगी, तो सिर्फ इंट्राडे तक ही सीमित रखना। मोमेंटम मिलता है, क्विक मोमेंटम, एग्जिट करेंगे फिर री एंट्री करेंगे, क्योंकि ये डिप के लेवल भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ब्रीच होते हुए दिख सकते हैं। तो उन एरियाज के आसपास थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। प्लस ये एरिया इंपॉर्टेंट है, हमने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, तो इस एरिया के नीचे निकलेंगे तो सेलिंग जरूर आएगी। लेकिन सेलिंग में फिर बता रहा हूँ कि इंट्राडे तक ही सीमित रखनी है, और बड़ी गिरावट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। ठीक है। तो ये सिंपल सी अपनी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। एक चीज़ और बताना कि आज मैंने थोड़ा सा ब्लैक चार्ट ही लगाया हुआ है अपने इसमें, तो ब्लैक चार्ट पसंद है या फिर वाइट चार्ट पसंद है उसके बारे में भी एक बार कॉमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।